वेलकम। आज की ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे। हम कल स्टडी कर रहे थे WKB मेथड। WKB मेथड का पार्ट सेकंड वीडियो में बना रही हूँ। आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। कल हमने जहाँ पे स्टॉप किया था आर्टिकल, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमने दो सेपरेट केसेस कंसिडर करे थे। पहला, जब एनर्जी Vx से ज़्यादा है और जब एनर्जी Vx से कम है। फर्स्ट लेट अस कंसिडर द केसेस व्हेन E इज़ ग्रेटर देन Vx। जब एनर्जी पार्टिकल की Vx से ज़्यादा है पोटेंशियल से, तो उस समय विच इज़ कॉल्ड द क्लासिकल अलाउड रीजन। क्लासिकल कंसेप्ट में भी हम ये जानते हैं कि अगर एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है तो पार्टिकल का दूसरे रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये क्लासिकल अलाउड रीजन कहलाता है। वेयर Px इज़ ए रियल फंक्शन, जहाँ पोटेंशियल रियल फंक्शन है। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ 162 इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ साई प्लस एंड साई माइनस। तो साई एक्स किसके बराबर है? सी प्लस अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा डिवाइडेड बाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन एक्स पे किया है पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस सी माइनस अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस इंटीग्रल पी एक्स डैश डी एक्स डैश एक्स पे इंटीग्रेट किया है 173 इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो इक्वेशन लिखी है वो वेव फंक्शन लिखा है जब एनर्जी ग्रेटर देन Vx है। सेकेंड, इन द केस व्हेन एनर्जी इज लेस देन Vx विच इज़ नोन एज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक है, द मोमेंटम Px इज इमेजनरी एंड द एक्सपोनेंट ऑफ 172 बिकम रियल। तो उस केस में साई किसके बराबर होगा? साई एक्स बराबर साई डैश माइनस अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस 1/h क्रॉस पी एक्स डी एक्स प्लस सी प्लस डैश अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल 1/h क्रॉस इंटीग्रल पी एक्स डैश डी एक्स डैश इक्वेशन 174 के द्वारा दिया जाता है। इक्वेशन 173 और 174 क्या चीज़ है? Equation 173 and 174 gives the system's wave function in allowed and forbidden region. ये allowed region में wave function है और ये forbidden region में wave function है। But what about the structure of wave function near the region when E is nearly equal to Vx? अगर पार्टिकल की एनर्जी Vx के बराबर हो जाए तो उस समय वेव फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एट दैट पॉइंट एक्स आई व्हेन ई बराबर वी आई, हैंस द मोमेंटम 167 इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं वेनिशिस। क्योंकि हमने कैसे डिफाइन किया था पी एक्स था हमारा ई माइनस वी, और जब ई और वी एक दूसरे के बराबर हो गए तो पी एक्स आई ज़ीरो के बराबर आ गया। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स because classically the particle stop at xi and turn back to resume its motion in opposite direction. At this point, the wave function 172 become infinite since pxi is 0. Then need to be explained how to find the wave function at turning point. तो टर्निंग पॉइंट पर वेव फंक्शन कैसे प्राप्त किया जाए, ये इसको हम स्टडी करेंगे। वंस देन नीड टू एग्जामिन हाउ टू फाइंड द वेव फंक्शन एट टर्निंग पॉइंट्स। बिफोर लुकिंग इन दैट, लेट अस फर्स्ट स्टडी द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ वेव अप्रॉक्सीमेशन। WKB अप्रॉक्सीमेशन की जो है उसकी वैलिडिटी की बात हम पहले करेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि टर्निंग पॉइंट पर वेव फंक्शन कैसे लिखा जाए। आइए देखते हैं वैलिडिटी ऑफ WKB अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है। टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी फॉर WKB मेथड, लेट अस एग्जामिन द साइज ऑफ वेरियस टर्म इन इक्वेशन 164, नोटेबली a del x s स्क्वायर एंड i h क्रॉस a del स्क्वायर s। कल जो हमने इक्वेशन लिखी थी
उसी की बात की थी जो हमने नेगलेक्ट की थी। उसी में कह रहा है कि आप इस दो टर्म के बारे में देखिए। सिंस क्वालिटी ऑफ ऑर्डर एच क्रॉस इज टू स्मॉल इन क्लासिकल लिमिट, क्वासी क्लासिकल रीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी गिवन बाय कंडीशन एच क्रॉस डेल स्क्वायर एस मॉड इज लेस देन वेक्टर एस स्क्वायर। ठीक है, डेल एस का स्क्वायर करेंगे आप या एच क्रॉस डेल एस स्क्वायर करेंगे, नेचुरली एच क्रॉस आपका लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये टर्म आपकी स्मॉल हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, विच कैन बी रिटन इन वन डायमेंशन। इसी कंडीशंस को हम वन डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? एच क्रॉस डेल स्क्वायर एस इन वन डायमेंशन इज डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, जिसे हम एस डबल डैश के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एस डैश स्क्वायर मॉड इज लेस देन वन, वेरी वेरी लेस देन वन, इक्वेशन 176। इसे इस वे में लिख लीजिए। देखिए डेल स्क्वायर एस जो है वो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एस स्क्वायर के बराबर है, जिसे एस डबल डैश लिखा गया। मॉड डेल एस इज डी एस बाय डी एक्स विच इज़ एस डैश। ठीक है, नोटेशन को क्लियर किया है इन्होंने नीचे कि हमारा एस डैश का क्या मीनिंग है और एस डबल डैश का क्या मीनिंग है। इन व्हाट फॉलोज वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट दिस रीजन yield द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी फॉर डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन। तो क्या देखा आपने? डी बाई डी एक्स एच क्रॉस अपॉन एस डैश इज मॉड इज़ वेरी वेरी लेस देन वन, इक्वेशन 177। इसी कंडीशन को दूसरे रूप में रिड्यूस किया गया। एस डैश किसके बराबर है? प्लस माइनस पी एक्स के, ये हम पढ़ चुके हैं कल। वी कैन रिड्यूस 177 टू लैम्डा की टर्म में हम इसे लिखने जा रहे हैं कंडीशन को। तो मॉड डी लैम्डा बार एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन वन, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन 178। What is the meaning of lambda bar? Lambda bar is lambda upon 2 pi. And lambda x is the de Broglie wavelength of the particle. तो lambda bar बराबर h क्रॉस डिवाइडेड बाय px, और px हमने डिफाइन किया था h क्रॉस डिवाइडेड बाय रूट 2m e माइनस वी एक्स। 2m e माइनस वी एक्स अंडर रूट के द्वारा हमने px डिफाइन किया था। तो ये है हमारा लैम्डा बार एक्स। ठीक है, द कंडीशन 178, ये क्या इक्वेशन नंबर थी? 179, इसके पहले आपको 178 दिखाई दे रही है। तो 178 हमारी कंडीशन है, जिसमें हमने लैम्डा बार को यहाँ पे बताया कि व्हाट इज़ आवर लैम्डा बार। लैम्डा बार इज एच क्रॉस अपॉन पी विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन 179। द कंडीशन 178 मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको दिखाई दे रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की एक्स के विथ रेस्पेक्ट चेंज हम देख रहे हैं। वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल मस्ट वेरी ओनली स्लाइटली ओवर द डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स साइज, but this condition is always satisfied for classical system. So the condition of validity for WKB method is given by मॉड डी लैम्डा बार बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एच क्रॉस अपॉन पी एक्स मॉड इज़ वेरी वेरी लेस देन 180। 180 वो इक्वेशन है जो हमें वैलिडिटी ऑफ डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन की लिमिट की जानकारी देती है। दिस कंडीशन क्लियरली ब्रेक डाउन एट क्लासिकल पॉइंट। ये कंडीशन क्लासिकल पॉइंट पर वैलिड नहीं रहती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने पी एक्स डिफाइन किया अंडर रूट 2m e माइनस वी, और तो ये अगर ई वी आई के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में पी एक्स आई ज़ीरो के बराबर होगा। क्लासिकली द पार्टिकल स्टॉप एट एक्स आई वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर कि ई वी एक्स आई के बराबर है, और पार्टिकल देन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन as px become small. The wavelength become large, जैसे px स्मॉल होगा। ठीक है, तो आपके पास वेवलेंथ इसकी लार्ज हो जाएगी। हैंस वायलेट द रिक्वायरमेंट दैट इट रिमेन स्मॉल एंड वेरीज ओनली स्लाइटली। तो क्या देखा आपने?
हमारी जो कंडीशन थी कि वी एक्स स्लोली वेरी करेगा वो ही यहाँ पर वैलिड नहीं रह रही है। द कंडीशन 1.9.180 ब्रेक्स डाउन, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या देखा हमने, बहुत बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड इन बोथ द अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन बट नॉट एट क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। ठीक है, केवल अलाउड रीजन में भी वैलिड है डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन और फॉरबिडन रीजन में भी वैलिड है, पर क्लासिकली टर्निंग पॉइंट, कौन से टर्निंग पॉइंट, क्या कौन से, जब ई बराबर वी एक्स आई के है वहाँ पर, जब एनर्जी और वी एक्स बराबर है, उन टर्निंग पॉइंट्स पर ये चीज़ वैलिड नहीं है अप्रॉक्सीमेशन। हाउ डज वन स्पेसिफाई द पार्टिकल वेव फंक्शन एट एक्स बराबर एक्स आई। तो अब हमारी प्रॉब्लम है कि एक्स बराबर एक्स आई जो हमारा टर्निंग पॉइंट है उस पर हम पार्टिकल के वेव फंक्शन को कैसे स्पेसिफाई करें, और हाउ डज द वन कनेक्ट द अलाउड स्टेट 173 विद द फॉरबिडन काउंटर पार्ट 174, इनको आपस में भी कैसे रिलेट किया जाए एज वी गो थ्रू द क्लासिकल टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द अलाउड टू फॉरबिडन रीजन एंड वाइस वर्सा। चाहे हम अलाउड रीजन से फॉरबिडन रीजन में जा रहे हों या फॉरबिडन रीजन से अलाउड रीजन में जा रहे हों, तो हमें उन टर्निंग पॉइंट्स की बात करनी पड़ेगी। We need to examine how to determine the particle wave function everywhere and notable at turning points. Turning points पे wave function कैसे लिखा जाए? This is the most difficult issue of WKB method, for it breaks down at counterpoints. In the following section, we are going to deal with issue by solving the Schrodinger equation near and at x बराबर xi. x बराबर एक्स आई टर्निंग पॉइंट है। वी विल डू बाई रिजॉर्टिंग द अप्रॉक्सीमेशन, वी कंसिडर द पोटेंशियल टू बी गिवन नियर द टर्निंग पॉइंट बाई ए स्टेट लाइन whose slope is equal to the potential at the turning point. In what follows, we want to apply the WKP approximation to find the energy level and the wave function of particle moving in potential well. We are going to show that formulas given the energy levels depend on the whether or not the potential well has rigid wall. In fact, it even depend on the number of rigid walls the potential has. potential के पास कितनी rigid wall है इस पर भी depend करता है। For this, इसलिए हम we are going to consider 3 separate cases, इसलिए हम 3 separate cases consider करेंगे। The potential well with no rigid wall, a single rigid wall and 2 rigid wall। ठीक है, तो हमारा कल का आर्टिकल होगा बाउंड स्टेट फॉर पोटेंशियल वेल विथ नो रिजिड वॉल। अगर हमारे पास कोई रिजिड वॉल नहीं है तो व्हाट इज़ द कनेक्शन, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन इन रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। धन्यवाद।